देखो बच्चों, मेंडल का एक संकरण प्रयोग, ध्यान से सुनिए। मेंडल की जो शुरुआती शब्दावली थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि संकरण के दो प्रकार हैं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण बच्चों वह संकरण है जिसमें एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, मटर में कुल 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है वो पाए जाते हैं और मेंडल ने बच्चों बारी बारी से सभी का संकरण करवाया और मेंडल ने इनमें से केवल 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए। मेंडल ने बच्चों सर्वप्रथम ये जाना कि जब संकरण प्रयोग में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो किस प्रकार से उनकी वंशागति होती है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक रोचक जानकारी बताऊं कि मेंडल का संकरण कराने का तरीका समझो। आपको पुष्प की संरचना का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक होता है नर जन्नांग, एक होता है मादा जन्नांग। नर जन्नांग को पुंकेसर बोलते हैं, मादा जन्नांग को स्त्री केसर बोलते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि पुंकेसर में जैसे ये बच्चों एक पुष्प है, ये मादा जन्नांग है, ये देखो बच्चों ये पुष्प का एक भाग है, आपने पढ़ा है एक लेसन में जरूर। ये मादा जन्नांग है और ये नर जन्नांग है। ये मादा जन्नांग है, ये नर जन्नांग है। नर जन्नांग में बच्चों पराग कण बनते हैं। नर जन्नांग में क्या बनते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। समझ गए आप? एक पुष्प में पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। यदि बच्चों ये प्रक्रिया एक ही पुष्प में हो रही है तब तो ये होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। अब मान लो बच्चों इसके साथ में एक पुष्प और है, इसके साथ में एक पुष्प और है, ये उसका पुंकेसर है मान लो। तो बच्चों अब मेंडल ने क्या किया था? स्वपरागण नहीं होने दिया। मेंडल ने स्वपरागण नहीं होने दिया। स्वपरागण रोकने के लिए मेंडल ने एक तकनीक है अपनाई और वो तकनीक क्या थी बच्चों? या तो मेंडल इस पुष्प का पुंकेसर काट देते तो फिर इसका पुंकेसर काट देंगे और इसका मादा जन्नांग काट देंगे। किसी की समझ में आ रहा है? तब स्वपरागण नहीं होगा। मैंने पुंकेसर काट दिया, ये देखो, और इसका मैंने इस तरीके से काट दिया, तो बच्चों स्वपरागण हो सकता है क्या? इसके जो परागकण बनेंगे वो निश्चित रूप से इस पौधे के साथ परागण नहीं करेंगे, वो यहां पर आएंगे। मतलब ये पर परागण है। ये मेंडल की तकनीक थी। मेंडल बच्चों क्या करते? एक पौधे का नर जन्नांग काटते तो दूसरे का मादा जन्नांग काट देते, या फिर मादा जन्नांग काटते एक का तो दूसरे का नर जन्नांग काट देते। ये उनकी संकरण कराने की तकनीक थी। तो सबसे पहले तो मैं मेंडल का प्रयोग आपको रब समझाऊं। मेंडल ने बच्चों किस प्रकार से प्रयोग किया। देखो, एक बिना किसी उपकरण के है ना, क्योंकि मेंडल चर्च में काम करते थे, वो चर्च में पादरी थे, चर्च में एक गार्डन था, बगीचा, और बच्चों उस बगीचे में मटर के पौधे लगे हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से एक तो बात ये निर्धारित हो गई भी मटर एक सर्वसुलभ पौधा है, कोई ज्यादा मेंडल को मेहनत नहीं करनी पड़ी। किताबों में लिखा आता है कि मटर पर सबसे पहले प्रयोग किसने किए, तो बच्चे लिखते हैं कि मेंडल ने किए। नहीं, ये गलत बात है।
मटर पर सबसे पहले प्रयोग है वो नाइट और गॉस ने किए थे, लेकिन बच्चों उनका आप किताबों में जिक्र है नहीं है। सबसे पहले प्रयोग नाइट और गॉस ने किए थे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो किसी सार गर्भित कंक्लूडेड रिजल्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब बच्चों बाद में उनके प्रयोग करने के बहुत सालों बाद में मेंडल ने प्रयोग किए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मटर के पौधे को चुना। अब आप कहोगे कि मटर के पौधे को क्यों चुना, तो इसके पीछे कुछ कारण है, वो किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला कारण ये है कि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए तो कोई और टॉपिक बनाएंगे भी, मटर के पौधे को क्यों चुना। फिलहाल आप ये देखो भी एक संकर संकरण क्या है। तो मेंडल ने बच्चों किसी एक लक्षण को ध्यान में रखा, यानी ऐसा प्रयोग जिसमें केवल एक लक्षण को ही ध्यान में रखकर मेंडल ने संकरण का प्रयोग किया, उस संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। अब मैं आपको रफ बताता हूं बच्चों, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि मेंडल ने प्रयोग क्या कैसे किए। मेंडल ने बच्चों ऐसे गार्डन में ना मेंडल ने गार्डन में एक तरफ मटर के लंबे पौधे लगा लिए, एक तरफ कौन से पौधे लगा लिए लंबे, और एक तरफ बच्चों मटर के गौने पौधे। ये लंबा पौधा है और ये गौना पौधा है। देखो बच्चों एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण को ध्यान में रखा, और वो लक्षण मैंने लिया है यहाँ सर्वप्रथम है लंबाई का। मटर के पौधे में लंबाई के दो स्वरूप होते हैं, लंबा पौधा और गौना पौधा। मटर के पौधे में मेंडल ने एक लक्षण को चुना, लंबा पौधा और गौना पौधा। उन्होंने उद्यान में एक तरफ लंबे पौधे उगा लिए और एक तरफ है गौने पौधे। इनको बड़ा होने दिया, लंबा पौधा गौना पौधा। पौधे बड़े हो गए, पौधों के बीज बने, फूल बने, पहले फूल से वो बीज बने। फिर बच्चों उन बीजों को उसने भूमि में बोया, उन बीजों को भूमि में बोया और पहली पीढ़ी प्राप्त की। ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, मान लो ये पहली पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। और मेंडल ने ये देखा बच्चों कि पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। ये मेंडल का प्रयोग करने का तरीका था। फिर बच्चों मेंडल ने इन पौधों को बड़ा होने दिया और इन पौधों से बीज प्राप्त किए, पर परागण करवाया। पर परागण है मतलब दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी। इन बीजों को भूमि में उगाया। तो बच्चों उससे इस प्रकार से रिजल्ट मिला कि हर 4 पौधों में 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा गौना था। यह मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग करने का तरीका था बच्चों। ये देखो एक इस प्रकार के तरीके में किसी प्रकार के प्रयोगशाला की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मटर के लंबे पौधे उगा लिए, गौने पौधे उगा दिए, फिर उसने संकरण करवाया। पहली पीढ़ी में सारे पौधे क्या प्राप्त हुए? पहली पीढ़ी मतलब पौधों को बड़ा किया, फूल बने, बीज बने। उन बीजों को भूमि में उगाया तो उससे पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसे देखकर बच्चों मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि मटर में जो लंबेपन का गुण है वो प्रभावी है। और मेंडल ने यह बताया कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है या अपने आप को व्यक्त करता है वो प्रभावी लक्षण है। तो बच्चों इस आधार पर मेंडल ने मटर में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग छांट लिए। जो लक्षण पहली पीढ़ी में आया वो हुआ प्रभावी।
और जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं आया वो लक्षण हुआ अप्रभावी, वो लक्षण हुआ अप्रभावी। अब बच्चों देखो, इस प्रकार मेंडल ने जितने भी मटर के गुण थे उन गुणों को दो कैटेगरी में छांट लिया, एक तो प्रभावी और एक है अप्रभावी। प्रभावी वो होता है जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है और अप्रभावी वो होता है जो पहली पीढ़ी में प्रकट है नहीं होता है। तो ये मेंडल का प्रयोग करने का तरीका था। अब किताब में बच्चों इसको वैज्ञानिक भाषा में समझाया गया है। कैसे देखो, एक संकर संकरण प्रयोग मेंडल ने कैसे किया, मैं आपको अभी फास्टली बताता हूं। मेंडल ने बच्चों शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध लंबे, और उनका संकेत होता है टी टॉल, और उसके साथ शुद्ध बौने पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए, उनका संकेत होता है टी। देखो मैंने बताया था मेंडल की शब्दावली में टर्म्स ऑफ मेंडल्स मैंने बताए थे आपको कि जो प्रभावी लक्षण होगा ना उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे टी। अब आप सोच रहे हो सर ने डबल टी क्यों लिखा, तो बच्चों ये मैंने कहा था, आपको बताया था कि लक्षण है वो युग्म के रूप में होते हैं। लक्षण किस रूप में होते हैं? युग्म। ये युग्म है लंबा पौधा, और ये कौन सा युग्म है? बौना पौधा। ये जनक है, क्या है ये? जनक मतलब पेरेंट्स, माता पिता। अब सुनो, पहली पीढ़ी में क्या हुआ, इसके जनक के बच्चों आपको नॉलेज होना चाहिए। आप 10वीं क्लास में आगे जनन वाला लेसन भी पढ़ चुके हो आप, कि इसके युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? इधर नर युग्मक और इधर है मादा युग्मक। तो एक युग्मक बना टी, एक युग्मक बना टी। मतलब बच्चों गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। क्रोमोसोम्स डबल थे ना, वो सिंगल सिंगल हो गए। ये आ गया टी, ये आ गया टी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अब बच्चों संकरण होता है आपस में, संयोग। तो देखो ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला, तो बच्चों ये पौधा इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये बच्चों फिर इसके साथ मिला, तो ये पौधा इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये इसके साथ मिला, तो ये पौधा इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये इसके साथ मिला, तो ये पौधा इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो बच्चों पहली पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए। और बच्चों चारों पौधों में ध्यान दो आप, है कि पहला लंबा और दूसरा बौना, इसको बोलते हैं संकर। इसको क्या बोलते हैं? संकर। और हमेशा बच्चों इसके आधार पर लक्षण आता है। मेरी बात सुनो, जैसे ये लंबा है और ये बौना है, तो पूरा पौधा बच्चों ये लंबा माना जाएगा। लक्षण प्रभाविता के आधार पर होते हैं। यानी ये पौधा कौन सा है? लंबा। ये पौधा कौन सा है? लंबा 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 लंबा। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो बच्चों इतना कुछ किताब में नहीं दिखाया जाता, इसको शॉर्ट में दिखाया जाता है। किस प्रकार से देखिए आप, ये निशान है संकरण का। किसका निशान है? क्रॉस। ये पहली पीढ़ी एक साथ दिखा दी मैंने, ऐसे 4 मान लेना आप इसको। ये देखो सभी लंबे, क्या है बच्चों? सभी लंबे पौधे। कौन सी पीढ़ी है ये? F1 पीढ़ी। और बच्चों मैंने ये कहा था कि संकर लंबे है ये। कौन से लंबे है ये संकर है। बड़ा टी छोटा टी, ये बड़ा टी छोटा टी। कौन सा पौधा हुआ? संकर लंबा। संकर है लंबा। और संकर मैंने कहा था सदैव अच्छे गुण वाले होते हैं। यदि आप लंबा ले रहे हो तो सारे लंबे होंगे, कोई और गुण ले रहे हो तो कोई और गुण। मेंडल ने बच्चों इस आधार पर प्रभाविता का नियम दिया। अब सुनो, यहां पर आपको एक नया टॉपिक समझ में आएगा।
की प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने कहा कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण प्रभावी है मटर में? लंबाई में प्रभावी कौन सा है? लंबापन। और अप्रभावी कौन सा है? बोनापन। अब मेंडल ने प्रयोग को आगे बढ़ाया, और आपको पता है वो मैंने बता दिया कैसे बढ़ाया। मेंडल ने इन पौधों को बड़ा किया, इन पौधों से बीज प्राप्त किए, बीजों को भूमि में रोपा, और बच्चों युग्मक ऐसे बने। देखो दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई, टी और टी, ये हो गए युग्मक। ये क्या हो गए? कितने हैं ये? 4 मानने हैं आपको, क्योंकि बच्चों ये पौधे भी 4 थे, आपको याद आ रहा तो। कितने पौधे थे ये? 4। 2 नर युग्मक है और 2 मादा युग्मक। तो बच्चों दूसरी पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी मैं यहां दिखाता हूं दूसरी पीढ़ी को, ध्यान से देखिए आप। ये चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, शतरंज पट्ट विधि। 4 पौधे प्राप्त होंगे, इसलिए मैंने 4 खाने बना लिए। आपको अगर सर कैसे पता लगेगा भी 4 पौधे प्राप्त होंगे? तो युग्मक कितने बने हैं? युग्मक 2 बने, बस डबल कर लेना। युग्मक 2 बने हैं तो पौधे कितने प्राप्त होंगे? 4। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। ऊपर वाला खाना ऐसे खाली छोड़ देना, और इसको इस प्रकार से लिख देना बच्चों। इधर तो अपने लिखेंगे नर युग्मक, और इधर अपने लिखेंगे मादा युग्मक। इस प्रकार से ये टी और ये टी, ये टी और ये टी। देखो बच्चों ये मैंने लिख दिए नर युग्मक, और इधर मैंने लिख दिए मादा युग्मक। अब कराते हैं क्रॉस संकरण। ये टी इस टी के साथ मिला, टी टी, ये टी इस टी के साथ मिला, टी टी, ये टी इस टी के साथ मिला। तो सभी बच्चे सोचते हैं ऐसे लिखेंगे, नहीं, ये बड़ा पहले आएगा। तो ये इस प्रकार से पौधा प्राप्त हुआ। ये टी इस टी के साथ मिला तो ऐसे लिखा। ये बच्चों दूसरी पीढ़ी के पौधे हैं। कौन सी पीढ़ी के पौधे हैं? दूसरी पीढ़ी में देखो बच्चों, लंबा 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 और बोना, यानी दूसरी पीढ़ी में दोनों ही लक्षण होते हैं, प्रभावी भी होते हैं। तो अब बच्चों इसके 2 अनुपात होते हैं। आपको कहे कि इसका अनुपात ज्ञात करो। लक्षण प्रारूप, पहला अनुपात कौन सा होता है? लक्षण प्रारूप, मतलब लक्षणों के आधार पर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं फिनोटाइप। वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। बच्चों लक्षण देखो, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूं। ये है लंबा, शुद्ध लंबा, दोनों एक जैसे है ना, शुद्ध लंबा है। क्या है ये भी लंबा है लेकिन अशुद्ध लंबा। ये भी लंबा है लेकिन अशुद्ध लंबा। अब दोनों ही स्मॉल टी हो, दोनों ही स्मॉल टी हो तो वो होता है बोना, ये है शुद्ध बोना। तो लक्षण प्रारूप में बच्चों शुद्ध अशुद्ध नहीं देखते। लक्षण प्रारूप में शुद्ध अशुद्ध नहीं देखते, केवल क्या देखेंगे? केवल लक्षण देखेंगे, भी वो लंबा है या बोना है। शुद्ध अशुद्ध है वो नहीं देखेंगे। शुद्ध है तो शुद्ध है, और अशुद्ध है तो अशुद्ध है। अब ध्यान दो, फिर शुद्ध अशुद्ध कब देखेंगे? ये सोचने की बात है। शुद्ध अशुद्ध बच्चों जीन प्रारूप में देखेंगे। शुद्ध अशुद्ध कब देखेंगे? जीन प्रारूप में। जब जीन प्रारूप याद करेंगे ना, तब है वो शुद्ध और अशुद्ध देखेंगे।
तो देखो बच्चों, लक्षण प्रारूप याद करता हूं मैं। इसका लक्षण क्या है? लंबा, हालांकि शुद्ध लंबा है। इसका लक्षण क्या है? लंबा, हालांकि यह शुद्ध लंबा है। ये क्या है? लंबा। तो लक्षण प्रारूप लंबा, कितने पौधे लंबे हैं? 1 2 3। और अनुपात बोना, अनुपात है, ये क्या है? बोना। तो लक्षण प्रारूप आता है बच्चों 3:1। ऑलवेज फिनोटाइप वी ऑब्टेन 3:1, 3:1। अब ज्ञात करें जीन प्रारूप। क्या ज्ञात करें? जीन प्रारूप को बच्चों बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप। अब शुद्ध अशुद्ध देखेंगे, जीन की छानबीन करेंगे, भी शुद्ध है या अशुद्ध है। जीनोटाइप में आप याद रखना, हम शुद्ध अशुद्ध देखेंगे, भी शुद्ध पौधा है या अशुद्ध पौधा है। तो बच्चों देखो, मैं जीन प्रारूप देखता हूं। ये पौधा कौन सा है? लंबा। कौन सा लंबा है? शुद्ध लंबा। तो पहले लिखूं हाँ, शुद्ध लंबा, प्योर टॉल, शुद्ध लंबा। एक ये कौन सा है? लंबा जरूर है, लेकिन कौन सा है? अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा। और ये कौन सा है? अशुद्ध लंबा। और ये कौन सा है? शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। तो बच्चों F1PD का जीन प्रारूप आता है 1:2:1। ये मेंडल का एक संकरण है, प्रयोग था, जिसमें दूसरी पीढ़ी में जाकर दोनों ही लक्षण प्राप्त होते हैं, प्रभावी भी और अप्रभावी भी। अब बहुत सारे बच्चे प्रश्न ये पूछते हैं, सर मेंडल को कैसे पता लगा कि लक्षण प्रभावी है? तो आपको मैंने पूरा प्रयोग करवा दिया, आपको अब कुछ पता लगा होगा भी लक्षण प्रभावी कैसे हैं। तो बच्चों, जो लक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी में आता है वो प्रभावी है, और पहली पीढ़ी में नहीं आता है वो अप्रभावी। अब दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण आते हैं? दोनों ही आते हैं, प्रभावी भी आते हैं और अप्रभावी भी आते हैं। तो ये मेंडल का एक संकरण प्रयोग था, जिसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लेकर उनका बोने पौधों के साथ क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में उसे सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए, और दूसरी पीढ़ी में लंबे और बोने दोनों प्राप्त हुए, जिनका जीन लक्षण प्रारूप था 3:1 और जीन प्रारूप था 1:2:1। ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप सिर्फ लक्षण पर डिपेंड करते हैं, और जीन प्रारूप शुद्ध अशुद्ध पर आते हैं। लक्षण प्रारूप मतलब लक्षण क्या है? इस पौधे का लक्षण लंबा लंबा लंबा, और ये क्या है? बोना। तो लंबा और बोने का अनुपात आया 3:1।